हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, कंप्यूटर के जनक कौन हैं और कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, यह छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो भी डिस्कशन करेंगे सबसे पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम उसे हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो देखते हैं कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट which means to calculate. So computer is normally considered to be a calculating device that can perform arithmetical and logical operation at an enormous speed. फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कंप्यूटर की तो कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। टू कैलकुलेट अर्थात गणना करना। फ्रेंड्स, कंप्यूटर को जब बनाया गया था तो सबसे पहले इसी पर्पज से बनाया गया था कि इसमें हम कैलकुलेशन कर सके, गणना कर सके। लेकिन अगर अब बात की जाए कंप्यूटर के प्रेजेंट टाइम की तो आप देखते होंगे हम कंप्यूटर की सहायता से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स के टास्क कर सकते हैं। लेकिन जब इसे बनाया गया था तो इसी पर्पज से बनाया गया था कि हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकें, और जो भी कैलकुलेशन करें चाहे वो अर्थमेटिकल हो या फिर लॉजिकल हो, वह बहुत ही तेज गति से हो। हम देखते हैं ना कि हमें सिर्फ डेटा को लिखने में जितना समय लगता है वही हमारा टाइम लगता है, अदरवाइज आप उसी रिजल्ट को पाने के लिए देखिए सेकेंडों का समय नहीं लगता। कंप्यूटर आपको उसी रिजल्ट को सेकेंडों में प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि जो भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो वह बहुत ही तेज गति से हो। अब इसी को हम हिंदी में देखेंगे। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अभी हमने देखा कि कंप्यूटर शब्द किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना या फिर टू कैलकुलेट। इसी प्रकार कंप्यूटर को आमतौर पर गणना करने वाला यंत्र माना जाता है। कंप्यूटर को क्या माना जाता है? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस या फिर गणना करने वाला यंत्र माना जाता है। यह आंकड़ों को बहुत ही तीव्र गति से संकलित कर सकता है। यह किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही कम समय लगाता है। आप देखते होंगे सेकेंडों का भी समय नहीं लगता है, डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर बात की जाए कंप्यूटर के डेफिनेशन की तो कंप्यूटर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट रॉ डेटा फ्रॉम यूजर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर बात की जाए कंप्यूटर के डेफिनेशन की तो कंप्यूटर के बारे में यह कहा जाता है कि कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए रॉ डेटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेसिंग करती है और प्रोसेसिंग करने के बाद उसे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। सेकेंड डेफिनेशन हम देखते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू परफॉर्म एन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ हम क्या किस लिए करते हैं? ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। किस प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अब इसी को हम हिंदी में देखेंगे। कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो असंसाधित आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करने का कार्य करता है, जो रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग आंकड़ों व सूचनाओं के संकलन व प्रसंस्करण के लिए किया जाता है, जिसका यूज डेटा को अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन में परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स। कंप्यूटर के फादर कौन है? कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बैबेज हैं। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर या फिर कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। इन्हें क्यों कंप्यूटर का फादर कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दो चीज़ों को इन्वेंट किया था। एक था एनालिटिकल इंजन, दूसरा था डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन की सहायता से जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत ही तेज गति से वर्क करने लगा, साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक एनालिटिकल टेबल भी प्रोड्यूस होने लगा। इसी वजह से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है।
अगर बात की जाए विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का पहला कंप्यूटर ENIAC है। कुछ इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे घरों में जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वह दिखाई देता है। यह होता है कंप्यूटर का मॉनिटर पार्ट, इसे कहा जाता है कीबोर्ड। यह दोनों हमें साउंड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रूप में हमें दिखाई दे रहा है जिसे CPU कहा जाता है, छोटा सा है। और यह देखिए हमें एक छोटी सी डिवाइस दिखाई दे रही है जिसे माउस कहा जाता है। इन्हीं कुछ पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हाउ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर IPO साइकिल पे वर्क करता है। IPO अर्थात इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल पे करता है। चलिए इसी को हम डायग्राम के रूप में देखने का कार्य करते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अगर बात की जाए कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो अभी हमने देखा कि कंप्यूटर IPO साइकिल पे वर्क करता है। IPO अर्थात इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल पे वर्क करता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने का कार्य करते हैं, देन उसी डेटा की प्रोसेसिंग होती है और लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है उसे आउटपुट कहा जाता है। चलिए इसे थोड़ा सा और डीप में हम देखने का कार्य करेंगे। सबसे पहले यूजर करता क्या है, इनपुट डिवाइस की सहायता से रॉ डेटा को इनपुट करने का कार्य करता है। आप जो भी कीबोर्ड की सहायता से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है, रॉ डेटा कहा जाता है। रॉ डेटा इनपुट डिवाइस की सहायता से कहाँ जाता है, CPU में जाता है। CPU उस डेटा को सबसे पहले स्टोर करने का कार्य करता है, देन उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। स्टोरिंग प्लस प्रोसेसिंग कार्य का कार्य किसका होता है, CPU का होता है। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद वही डेटा आपका आउटपुट डिवाइस की सहायता से हमें इंफॉर्मेशन के रूप में दिखाई देता है। हमने यहाँ से क्या इनपुट किया था, रॉ डेटा इनपुट किया था और हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिल रहा है, आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है। रॉ डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच की जो प्रक्रिया होती है वही कौन कंप्लीट करता है, CPU कंप्लीट करने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर की विशेषता। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने कुछ निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं, जैसे कि पहला है स्पीड। स्पीड का अर्थ होता है गति। कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है वह बहुत ही तेज गति से परफॉर्म करने का कार्य करता है। जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं उससे भी कई गुना तेज गति से आप देखते हैं कि कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। सेकेंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का अर्थ होता है शुद्धता। कंप्यूटर जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वह शुद्धता के साथ प्रोड्यूस करता है। एक इंसान की तुलना में अगर कंप्यूटर कोई कार्य करता है तो कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से साथ साथ एक्यूरेट रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। तीसरा है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर स्वतः बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंस के, बिना किसी मनुष्य की सहायता से रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। की विशेषता नंबर 4 डिलीजेंस। बात की जाए कंप्यूटर की तो कंप्यूटर बिना थके 24 घंटे कार्य कर सकता है। अगर इसी की तुलना हम एक मनुष्य से करें तो मनुष्य की एक कैपेसिटी होती है, वह 2 घंटे कार्य कर सकता है, 4 घंटे कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे कार्य कर सकता है। लेकिन 8 घंटे के बाद उसकी जो गति होगी तथा उसकी जो एक्यूरेसी होगी वह दोनों ही कम हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए कंप्यूटर की तो कंप्यूटर 24 घंटे सेम गति से, सेम एक्यूरेसी से ऑटोमेटिकली वह रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है वर्सटाइल। अगर बात की जाए वर्सटाइल की तो इसमें कहा जाता है कि कंप्यूटर एक समय में डिफरेंट कार्य को कर सकता है। क्या मनुष्य एक समय में डिफरेंट कार्य को कर सकता है? कर तो सकता है, लेकिन उसकी स्पीड अलग हो जाएगी और साथ ही साथ एक्यूरेसी का तो कोई और चांस ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए कंप्यूटर की तो कंप्यूटर सेम गति से, सेम एक्यूरेसी से एक साथ मल्टीपल टास्क कर सकता है। इसी को कहा जाता है कंप्यूटर की वर्सटाइल। साथ ही साथ इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है एक मनुष्य की तुलना में वह बहुत ही ज़्यादा होती है। वह बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके अपने अंदर रखने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, जो कि हम देख सकते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जो कि सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है इसके पास खुद की IQ नहीं होती है। मीन्स कंप्यूटर हैज़ नो IQ, या खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। यूज़र द्वारा जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है वह उसी को आउटपुट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है प्रोसेसिंग के बाद। यह खुद से कोई भी दिमाग नहीं लगाता, क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का कोई IQ होता ही नहीं है। सेकेंड है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास खुद की कोई फीलिंग्स नहीं होती है। अगर बात की जाए मनुष्य की तो मनुष्य 2 घंटे के बाद थक जाता है,
क्योंकि उसके पास तो उतनी कैपेसिटी होती नहीं है, और बार बार अगर एक ही चीज़ को बोला जाता है तो मनुष्य और भी थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर के पास तो कोई फीलिंग ही नहीं होती, आप इसी पे मल्टीपल टास्क करते जाइए, लेकिन यह कभी थकता नहीं है। तो यह दो लिमिटेशन हमने देखा कि कंप्यूटर की होती है।